दोस्तों आप लोग बैंक में सेविंग अकाउंट, बैलेंस मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट और इसके बाद आप लोग सैलरी अकाउंट ओपन करवाते हो। बट दोस्तों कुछ कारणवश आप लोग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो और अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है तो आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला जाता है। अगर दोस्तों आप अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए या आपका अकाउंट अगर माइनस में चला गया तो आपको भविष्य में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है या आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग जो है बैंक में तरह तरह के अकाउंट ओपन करवा लेते हो और किसी कारणवश आप जो है अपने अकाउंट में अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए या जिस अकाउंट से आपका पैसा कटने वाला होता है और उसमें पैसा नहीं रहता है, आप किसी कंपनी से लोन करवा लिए हो और आपका अकाउंट अगर माइनस में है तो ईसीएस बाउंस होने के कारण आपका अकाउंट और माइनस में हो जाता है और इस तरीके से जो आपका अकाउंट है वो माइनस होता रहता है। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया कि आपको किस वाले अकाउंट में सबसे अधिक दिक्कत हो सकता है। दोस्तों अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट अगर माइनस होता है तो आपका जो अकाउंट है वो होल्ड और ब्लॉक हो जाएगा और आपका वो अकाउंट ऐसे ही हाइड बैंक करके रखेगा। जब आप पैसा डालोगे तो बैंक अपना पैसा काट लेगा और वो अकाउंट कभी ब्लॉक और क्लोज नहीं होता है। बैंक वैसे हाइड ही करके होल्ड करके ही रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आपका मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है, अगर आप उसमें बैलेंस 5 से 10,000 रुपया मेंटेन नहीं कर पाए हो और अगर आपका उसी अकाउंट से अगर ईसीएस ऑटो डेबिट होता है और आपका ईसीएस अगर बाउंस होता है तो उसमें चार्ज भी लगते हैं। अगर इस हाल में आप बैलेंस मेंटेन भी नहीं कर पाए और अकाउंट माइनस भी चला गया तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है, अगर उसमें पैसा न होने के कारण अगर उसमें अधिक अमाउंट हो जाता है तो भविष्य में बैंक जो है आपके ऊपर रिपोर्ट भी कर सकता है और दोस्तों आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। साथ साथ दोस्तों आपका जो उसमें बैंक अगर इंटरेस्ट जो लगाएगा वो दोस्तों अलग ही लगाएगा। अगर दोस्तों आपका जो अमाउंट है, अगर एक बड़ा अमाउंट अगर दोस्तों बन जाता है, आप अगर अपने अकाउंट में बैलेंस कभी मेंटेन नहीं कर पाए और लंबा समय अगर हो जाता है दोस्तों तो बैंक जो है इसमें 2 से 3 कार्रवाई आपके ऊपर कर सकता है। पहला दोस्तों बैंक जो है सिविल ब्यूरो में रिपोर्ट करके आपके सिविल में इफेक्ट डाल सकता है और दोस्तों अगर बड़ा अमाउंट होता है तो बैंक आपके पास नोटिस भी भेज सकता है कि आप जो है इस अमाउंट को पेड करो। बट दोस्तों ऐसा कभी बैंक करता नहीं है। आज तक दोस्तों ऐसा कोई दिक्कत किसी के साथ हुआ नहीं है। बट दोस्तों आपके सिविल में दोस्तों इस प्रकार से इफेक्ट आ सकता है, ये चीजें बैंक कर सकता है। बाकी दोस्तों काफी लोग तरह तरह के अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उनको दोस्तों कभी भी कोई भी अकाउंट ओपन करवाओ तो सोच समझ के ओपन करवाओ, क्योंकि आपको अकाउंट यूज करना है तो अपने हिसाब से कोई काम करो। दोस्तों सैलरी अकाउंट में सेम प्रॉब्लम है। अगर आपका बड़ा अमाउंट बनता है दोस्तों, अगर उस पर इंटरेस्ट बैंक लगाया है तो बैंक जो है अकाउंट को होल्ड कर देगा और भविष्य में आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। जब पैसा पैड करोगे तभी आप यूज कर पाओगे। अगर वो बड़ा अमाउंट बन जाता है तो बैंक जो है आपके पास रिपोर्ट भी कर सकता है और सिविल ब्यूरो में भी रिपोर्ट डाल के आपकी स्कोर को भी खराब कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप डरना मत, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, कोई बैंक ऐसा कार्रवाई करता नहीं है, ओनली आपका अकाउंट होल्ड कर देता है। बट दोस्तों एक बात है, याद रखना, जानबूझ कोई गलती मत करना। अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपका मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है तो आपको दिक्कत होना ही होना है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम आती रहती है। तो बाकी आप लोग सावधान रहना, कुछ बैंकें ऐसी हैं जो सिविल ब्यूरो में आपका रिपोर्ट कर सकती हैं। तो याद रखना, अगर आपका ईसीएस बार बार बाउंस होता है तो आपका अकाउंट माइनस में जाएगा। अगर जीरो बैलेंस तो दिक्कत नहीं होगा। अगर मेंटेनेंस वाला अकाउंट है तो दिक्कत आपको हो सकता है। दिक्कत ये होगा, सिविल खराब होगा। बड़ा अमाउंट अगर इंटरेस्ट अगर बैंक जोड़ता है उसमें तो वो आपके ऊपर कोई जैसे कि रिपोर्ट या तो कोई लीगल नोटिस भी भेज सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। बट इन केस बाई चांस अगर कभी ऐसा हो सके तो मैं इसके लिए बता नहीं सकता। बट तो होता नहीं, आपको डरना मत। बाकी आप लोग सावधानी से ये काम करना, कभी भी अधिक अकाउंट ओपन मत करवाना। जितना आपकी क्षमता है, जितना आपकी इनकम है, अपने इनकम के हिसाब से अकाउंट ओपन करवाना
2 से 3 अकाउंट बहुत ज्यादा है। और ऐसा अकाउंट ओपन करना जिसमें आपका ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना ना पड़े। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो सही है, नहीं तो अगर आपकी इनकम अगर सही नहीं है तो आप जीरो बैलेंस आपके लिए बेस्ट है। जीरो बैलेंस में आपका सिर्फ सिविल में ही थोड़ा इफेक्ट आ सकता है, बट कोई ऐसी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। तो ये हो गया बैंक की पॉलिसी और रूल जो मैं आपको शेयर किया हूँ। शायद आपको कोई और अपनी वीडियो में ये चीज नहीं बताएगा, बट मैं आपको सही चीजें बताया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।